चलिए आर्टिकल 370 पे बात होगी आज। ठीक है, आज बात होगी किस पे दोस्तों? आर्टिकल नंबर 370 पे। क्यों बात करूंगा यार बात, मैं ऐसे थोड़ी ना भाई। आप कहोगे सर क्यों, मेरे करेंगे बात, क्यों बात करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही है। ठीक है, मुझे सेंड मत करना पूजा, आप आंसर सेंड करना कहाँ पे? जब क्लास होगी, क्लास करूंगा मैं, क्लास के अंदर आप फोटो खींचना और मुझे आंसर भेज देना, मैं वहां पे आपसे चर्चा में लाऊंगा। स्पेशल क्लास करूंगा मैं, स्पेशल क्लास लगाऊंगा, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, लिंक मैं आपके साथ क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप वहां पे दिखाना, वैसे मेरे को पर्सनली कोई सेंड मत करना, मैं किसी का भी नहीं देख पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा ही नहीं, सही बता रहा हूं मैं वहीं पे। इसीलिए मैं एक डेडिकेटेड सेशंस आपके लिए लगाना चाह रहा हूं। आर्टिकल 370 पे बात करते हैं। जीएस पेपर 2 से संबंधित है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संबंधित है। क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 370 कह रहा है, तो अभी हाल ही के अंदर में जो इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है ना, उसने जाके पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से उसने मांगी इंफॉर्मेशन कि जो आर्टिकल 370 हमने हटाया था ना, उस समय बैठक हुई होगी कैबिनेट की, तो कैबिनेट की बैठक में किस किसने हिस्सा लिया, किसने क्या बोला, किसने क्या पक्ष रखा, किसने क्या फैसला लिया, कौन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के पक्ष में था। ठीक है, कौन, मतलब किसका क्या मत था, पूरे कैबिनेट की क्या सलाह थी, किसने क्या कहा, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन बना होगा, डॉक्यूमेंट बना होगा इसका पूरा। तो इंडियन एक्सप्रेस जो ग्रुप है न्यूज़पेपर वाला, इसने पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मांगा कि अब तो आपने स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन पास कर दिया, बिल पास हो गया, इंप्लीमेंट कर दिया आपने। अब जब बिल पास हो चुका है तो मुद्दा इतना सेंसिटिव नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन रही होगी ना, जो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो फैसले लिए होंगे, ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं इसको बाहर आप रिलीज कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये काम नहीं हो सकता, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, देश की सुरक्षा के खिलाफ हो सकता है और इससे बहुत सारी मतलब उल्टी पुल्टी गतिविधियां हो सकती है इससे। ठीक है, तो ये देश की शांति के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, इसीलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मना कर दिया। अब ये लोग पहुंच गए एक और अथॉरिटी के पास में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। वो बनाया ही इसीलिए गया है कि आपको जो जानकारी चाहिए, जो सूचना चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप पहुंच गया कहां पे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंच गया। वहां पर जाके इसने अपनी याचिका डाल दी कि मुझे जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिस समय आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया जा रहा था, एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, उस समय किन किन मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया था और किन के क्या मत है, मुझे इस पे एक डेटा चाहिए। सीआईसी ने भी इसको क्या कर दिया, मना कर दिया। क्लोज 8(1)(a) का प्रावधान हवाला देते हुए सीआईसी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये रिपोर्ट आपको नहीं मिल सकती, ये डेटा आपको नहीं मिल सकता, ये देश की सुरक्षा के क्या है, अगेंस्ट है, ये डेटा हम आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते। किसने बोला दोस्तों आपका? ये बोला हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, सीआईसी ने ये बात बोली। चलिए इस पे भी करते हैं बात, क्या बोली सीआईसी ने, कैसे बोली। फिर अब मुद्दा यहां से ये उठेगा कि क्या था आर्टिकल नंबर 370, क्या था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या है उसकी पावर। ये मुद्दे हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब ये कोई न्यूज़ से कुछ थोड़ी ना हो रहा है, आप ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ है, आप पढ़ लोगे, बट हार्डली यू विल एबल टू फाइंड आउट द रेलेवेंस ऑफ दिस न्यूज़। आपको इस न्यूज़ का महत्व तो नहीं पता चलेगा अनटिल अनलेस आप मेरे वाले माइक्रोस्कोप से नहीं देखोगे। अब देखो, इसको मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा, मैं प्री का अलग माल निकालूंगा, मेंस का अलग निकालूंगा, आपको पढ़ने के लिए भी दे दूंगा और आपको पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो ये तजुर्बा जो है ये आपको कब आता है? जब आप तैयारी कर चुके होते हो, 2 से 3 साल आप पढ़ चुके होते हो। ठीक है, सो इसीलिए मैं कहता हूं नए बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना वेस्ट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड द प्ले फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइल रिगार्डिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मना कर दिया कि भैया जब हमने आर्टिकल 370 हटाया था तो उसके चक्कर में जो फाइल बनी थी उसके लिए मना कर दिया है दोस्तों, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साइटिंग अ प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट एक्सटेम्प्ट इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट्स द कंट्री सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अमंग्स द अदर। सीआईसी ने बोला, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के एक प्रावधान का हवाला देते हुए आर्टिकल 370 को हटाने के समय जो दस्तावेज बने थे उनको देने से, उनको शेयर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया है। उसने कहा है कि ये जानकारी देश की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के क्या है, को प्रभावित करने वाली जानकारी है, ये जानकारी हम आपको
नहीं देंगे। ठीक है, ये बात बोली, मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। तो मैंने बताया कि एप्लीकेशन जो है नवंबर 21 को 2019, ये जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल आपका 5 अगस्त 2019 की बात है। ठीक है, 5 अगस्त 2019 की बात है, तब ये रखा गया था। सो इट्स एप्लीकेशन जो है रखी, ये जो 5 अगस्त को ये आ गया था, लागू भी हो गया था सितंबर के अंदर। तो फिर सितंबर में लागू हो गया, तो अक्टूबर नवंबर में जाके इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल मांगी। 21 नवंबर 2019 को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक कॉपी मांगी यार, कि जितने भी आपकी पेपर्स थे ना भाई, बहुत सारे लोग आए होंगे, कैबिनेट मीटिंग हुई होगी, ठीक है, उन कैबिनेट मीटिंग में किसने क्या बोला वो पूरा डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे नहीं कि मीटिंग हो रही है चल रहा है, सारी मीटिंग का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे वास्तव में आपका यही काम होगा। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो मेंटेन होते हैं, इनकी एक कॉपी मांग रहा था कौन, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, बट इसको मना कर दिया गया है। इट हैज साउट, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को पास गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई नहीं, हम आपको ये डॉक्यूमेंट जो है नहीं देंगे। तो पहले किसने मना किया दोस्तों, फर्स्ट ये मना किया तो पहले किसको मना किया दोस्तों, पहले मना किया इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, एमएचए ने मना किया। उसके बाद ये गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में। ठीक है, इट हैज साउट द कॉपी ऑफ ऑल करस्पॉन्डेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द कनेक्शन सिंस अगस्त 5। ठीक है, कि अगस्त 5 जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया तब से उसके बाद में किस प्रकार से भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के बीच में करस्पॉन्डेंस हो रहा है, उसकी कॉपी दे दो। एमएचए ने मना कर दिया कि निकल ले यहाँ से, हम नहीं दे रहे। इंडियन एक्सप्रेस ने फिर सीआईसी के पास गया कि आर्टिकल संविधान के अंदर में, सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ना, आरटीआई जो है ना, उसके तहत में एक बॉडी बनाई हुई है सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आप याद रखोगे सीआईसी का गठन हमने आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत किया है। तो ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। ऐसे सवाल आ जाते हैं, क्या सीआईसी एक संवैधानिक बॉडी है? नहीं, तेज से बोलोगे नहीं, संवैधानिक बॉडी नहीं है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। संविधान के अंदर में प्रावधान बना के इस बॉडी को हमने बनाया, स्टैट्यूट के माध्यम से बनाया, कानून के माध्यम से हमने बनाया। सो बेसिकली इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी seeking the information since the government decisions has been fully implemented and matter is over। उन्होंने कहा कि अब तो मैटर खत्म हो चुका है, अब तो दे दो भाई, अब तो। बट सीआईसी ने कहा नहीं, सीआईसी ने कहा कि देखो सेक्शन नंबर 8(1)(a) आरटीआई रूल के अंदर में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी भी प्रकार से देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में हो, ठीक है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हो, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर ना हो, ठीक है, उनको क्या किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। तो इसका हवाला देते हुए, ठीक है, सेक्शन 8(1)(a) ऑफ आरटीआई एक्ट 2015 का हवाला देते हुए सीआईसी ने मना कर दिया कि हम आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। अब ये तो था न्यूज हमारी, ये तो हमने मुद्दा पढ़ा, न्यूज पढ़ी है, मुद्दे पे आते हैं। आर्टिकल 370, प्यारे बच्चों, अक्टूबर 17, 1949 को भारत के संविधान के अंदर में एक टेम्परेरी प्रोविजन जोड़ा गया। ठीक है, एक टेम्परेरी प्रावधान जोड़ा। उस समय भी ये बात बोली गई थी कि इट्स अ टेम्परेरी प्रोविजन, और वो टेम्परेरी प्रोविजन किसके रूप में ऐड किया, आर्टिकल नंबर 370 के रूप में। अक्टूबर 17, 1949 आर्टिकल 370 वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टेम्परेरी प्रोविजन which exempted Jammu and Kashmir, permitting it to draft its own constitution and restricting the Indian Parliament legislative power in the state। जिसके तहत में ये कहा गया 1949 अक्टूबर 17 एक नया प्रावधान, एक अलग से एक सेपरेट आर्टिकल, एक स्पेशल प्रोविजन, एक टेम्पररी आर्टिकल ऐड किया गया, ठीक है, जिसको नाम दिया गया आर्टिकल 370, जिसमें बोला गया कि आर्टिकल 370 राज्य को, जम्मू एंड कश्मीर को यह पावर देता है दोस्तों कि वो अपना खुद का संविधान बना सकता है, और देश के पार्लियामेंट, देश की संसद, भारत की संसद के द्वारा जो कानून जो बनाए गए हैं उनको लिमिट कर सकता है, उनके एक्सटेंट को लिमिट कर सकता है। ये पावर इसको मिलती है आर्टिकल 370 के तहत में। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एम्पावर्ड टू रिकमेंड विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड अप्लाई टू द स्टेट। संविधान ने, इस आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर की जो आपकी असेंबली थी उसको पावर दी थी कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि संविधान के
कौन से प्रावधान या संसद के द्वारा पारित किए गए कानून के कौन से प्रावधान जम्मू कश्मीर पे लागू होते हैं और कौन से नहीं। तो ये भी पावर थी किसके पास, जम्मू एंड कश्मीर के पास। ठीक है, अब ये था हमारा आर्टिकल 380 का प्रावधान। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। इसको हमने हटाया किससे आपका दोस्तों, हमने इसको हटाया जम्मू एंड कश्मीर। ये हमने पढ़ी लिया आर्टिकल 370 के बारे में। अब हमने इसको हटाया आर्टिकल 370 को, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 was passed in the राज्य सभा ऑन अगस्त 5, 2019। 5 अगस्त 2019 को यह बिल हमने पास किया। एक दिन पहले राज्यसभा में बिल रखा गया, अगले दिन लोकसभा ने पास कर दिया। ठीक है, यह अमेंडमेंट अक्टूबर 31 से भारत में लागू हो गया। और लागू होते ही हुआ क्या, इससे आपको भी पता है दोस्तों, आर्टिकल 370 और आर्टिकल नंबर 35A दोनों अबॉलिश कर दिए गए, दोनों को हटा दिया गया। आर्टिकल 35A 370 मैंने बता दिया, 35A आपका रिलेटेड सर्च में होमवर्क है। तो आर्टिकल 35A को भी हटा दिया भारत के संविधान से, दोनों टेम्परेरी प्रोविजन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। इसके अलावा हमने जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, अब उसको हमने 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। एक यूनियन टेरिटरी का हमने नाम दे दिया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम दे दिया हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये था हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। अब बात हुई है सर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, CIC की। तो CIC क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है प्यारे बच्चों, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी कानून के द्वारा बने। मैंने ये बनाया कि RTI एक्ट जो है हमारा, RTI एक्ट 2005 के तहत में इस बॉडी को हमने बनाया है, तो इसीलिए इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो याद रखना, नाइदर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, सो CIC जो है इसको हमने 2005 के अंदर हमने एस्टैब्लिश किया था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसका नाम है। ठीक है, हमने इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत बनाया। इसके तहत में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है जिसको हम CIC बोलते हैं, और साथ साथ में 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, नॉट मोर देन 10 मैक्सिमम है। एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। इनका जो नियुक्ति है, इनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति कोई काम खुद से करता नहीं है। राष्ट्रपति को ये रिकमेंड किए जाएंगे नाम, राष्ट्रपति उन नामों में से एक नाम उठाएगा, और ये नाम कौन भेजेगा राष्ट्रपति के पास में, एक कमेटी, ठीक है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री होगा, जिसके अंदर में प्रधानमंत्री चेयरपर्सन रहेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहेंगे, ठीक है, उसमें लोकसभा का, ठीक है, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे इसमें, जो प्रधानमंत्री, 3 मेंबर बॉडी होगी है, 3 मेंबर बॉडी, एक तो PM, ठीक है, एक क्या होगा दोस्तों, कोई भी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको PM ने अपॉइंट किया है, और दूसरा लोकसभा में जो ओपोजिशन का लीडर है वो रहेगा। तो ये रहेंगे और ये सलाह देंगे राष्ट्रपति को, बताएंगे कान में जाके कि इस व्यक्ति को बना दे, तो वो फिर उसको क्या कर देगा, नॉमिनेट कर देगा। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall hold the office for such term as the prescribed by the central government or until they attain the age of 65 year। टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है, इनका समय फिक्स नहीं होता। मैक्सिमम अवधि होती है 65 साल, 65 साल के बाद इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता इनका, ऐसा नहीं कि आप दोबारा से रीअपॉइंटमेंट कर दो, और गवर्नमेंट के अंदर में किसी भी सर्विस में इनका फर्दर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप CIC बन के उसके बाद कुछ और बन जाओ, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ बोले 65 साल के जब ये हो जाएंगे तो उसके बाद इनकी कोई काम नहीं है, इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं। ठीक है, रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं। क्या आप रिलेटेड सर्च में करोगे, तो आपसे रिलेटेड सर्च में मैं छोटे छोटे काम कराऊंगा। पहला आर्टिकल 35A के बारे में बताओ आप, दूसरा आप बताओ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। राइट, देखो मैंने CIC के बारे में बता दिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ऐसे स्टेट में भी होता है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में आप बताओगे मुझे। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि RTI एक्ट जो है मेरे पास 2005, इसके बारे में भी आप बताओगे मुझे। ठीक है, सो ये पूरा रूपरेखा है जिस पे आप काम करोगे। शास्त्री जी हमारे
प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है सर, आर्टिकल 35A से सवाल पूछा जा सकता है। 370 क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से पूछा जा सकता है, कितने मेंबर होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, कमेटी में कौन कौन होते हैं, कैसी बॉडी है कैसी नहीं है। RTI एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, इसके क्या आउटकम आए। इससे भाई जम्मू एंड कश्मीर राज्य को हमने 2 भागों में बांट दिया, 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। समझ में आ रही बात? ये हमारी हिंदी, अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे लग रहा है सो गए हो सारे के सारे यार, मुझे लगता है सारे के सारे सो गए हो। कौन कौन सो रहा है जल्दी बताओ। अरे PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी भाई, पहले PDF दे दूं? मुझे पता आप लोग PDF के चक्कर में आते हो, हम PDF लेके खुद पढ़ लेंगे, कभी ना पढ़ सकते तुम PDF से, ठीक है। ऐसे PDF से पढ़ो तो इससे अच्छा न्यूज़पेपर से ही पढ़ लोगे तुम लोग। PDF मिल जाती है, आज भेज तो दी आपको, सेंड तो कर दी, जाके देखो कल वाली PDF पहुंच गई। टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो, बस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्की बात है। अगर समझ में आ रहा है सब बच्चे ओके की रिपोर्ट लिखो, और गाइज प्लीज लाइक द वीडियो यार, ठीक है। 1.2K का टारगेट है अपना लाइक का, ठीक है। अभी देखो हम 950 पे पड़े हैं, ठीक है। फटाफट एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, इसको शेयर करेंगे जल्दी से, एवरीबॉडी प्लीज, सारे बच्चे एक बार इसमें क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। चलिए आगे बढ़े। अब मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, सरकार ने जब ये धारा 370 हटाई थी, आर्टिकल 35 से हटाया था, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया था, तो सरकार के मन में कुछ तो पर्पस रहा होगा ना, सरकार ने कुछ सोचा था, सरकार ने कुछ बताया था। मेरे को याद है गृह मंत्री की वो स्पीच, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे क्या क्या फायदे होंगे। आतंकवाद कम हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी कम हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में शिक्षा का विकास होगा, ये सारी बात बताई थी। याद है आपको? ठीक है, आपको याद नहीं, मुझे याद है। अब मैं कह रहा हूँ कि 2 साल हो गए हमें, है ना, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं इस बिल को, मतलब 2nd एनिवर्सरी हो चुकी है, मतलब अब तो इम्प्लीमेंट लागू होने को भी लगभग 2 साल होने वाले हैं। मैं चाह रहा हूं कि 2 साल में आप चेंजेस जो हैं उनको हाईलाइट करना है आपको, कि 2 साल में जब से जम्मू एंड कश्मीर को हमने रीऑर्गेनाइज किया तब से लेकर आज तक क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, क्या वास्तव में जिस काम के लिए हमने किया था क्या हम वो कर पाए हैं, क्या हम शिक्षा में बदलाव लेके आ पाए हैं, क्या हम आतंकवाद को कंट्रोल कर पाए हैं, क्या हम एक्सट्रीमिस्ट और जो रेडिकल एक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल कर पाए हैं, क्या शिक्षा में वास्तव में कोई मिजरेबल इंप्रूवमेंट हुआ है। ये बातें आपको बतानी है मुझे, ठीक है, ये बातें आपको मुझे बतानी है, क्या वास्तव में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें या कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ गाइज, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, यही इसमें आपको डिस्कस करना है। सो मैं क्या बोल रहा हूं, आफ्टर 2 ईयर ऑफ पासिंग जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वेयर वी स्टैंड टुडे, आज हम कहां पे हैं, एंड व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस। और ऐसी बात नहीं है ना, आज भी देखोगे आप तो है ही नहीं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में आज भी, मैं थोड़े दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कल या परसों की बात है, तो मैं देख रहा था शिक्षा का स्तर आज भी वही है, पहले जहां था ना शिक्षा का स्तर आज भी वही है, कोई मिजरेबल मतलब मेजर करने वाला सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आज भी हमें वहां देखने को नहीं मिलता है। सो व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीज़न है इसके पीछे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है, मैं चाहता हूं आप उसके ऊपर में पूरा डिस्कशन करो, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसके ऊपर आंसर लिखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अपने आंसर राइटिंग की क्लास के अंदर, मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चे इसके ऊपर एक बढ़िया सवाल लिख के मुझे आज दिखाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक अच्छा आंसर आपको लिखना है, मैं कैसे लिखना है उसकी रूपरेखा मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप 3 भागों में बांटोगे, वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। यहां पे इंट्रो में आप बात करोगे तो इंट्रो में कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या है दोस्तों मेरे पास, कीवर्ड है मेरे पास आर्टिकल 370, आर्टिकल नंबर 35A या जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था हमारा, ठीक है, वो, तो इनके बारे में बताओगे कब इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, क्या पर्पस था, बेसिक फीचर क्या था इनके, ये वो, ये सारी आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे बॉडी में आओगे तो आप बताओगे इसका इफेक्ट क्या है, एब्रोगेशन किया हमने, तो एब्रोगेशन से चेंजेस हम क्या क्या लेके आए हैं, ठीक है, किस प्रकार से हमने स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज किया है ना, उससे क्या हुआ है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, हमने क्यों ऐसा किया था,
तो मैंने बताया था अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे हमारे, उनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल कर पाए हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। और अभी वर्तमान में क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, वर्तमान में चैलेंजेस क्या है हमारे सामने, आज भी जम्मू एंड कश्मीर में शायद विकास उस रफ्तार से नहीं हो रहा, तो उसके पीछे क्या वजह है, आज के चैलेंजेस क्या है, क्या फिर से हमें कोई नया आर्टिकल हटाना पड़ेगा, क्या हमें फिर से कुछ चेंज करना पड़ेगा, या फिर से जम्मू एंड कश्मीर में एक तीसरी यूनियन टेरिटरी बनानी पड़ेगी, ये सारी बातें आपको दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट करनी है, इन सारी बातों के आपको लिखना है। तो बहुत अच्छा सवाल आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो इसमें। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।